यही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बिखरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। मुझे जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अगर आज के दिन में बात करें तो प्रवेश वर्मा ऐसा लगता है कि बहुत पीछे छूट चुके हैं। और ऐसे में अगर नामों का जिक्र ही किया जाए तो ऐसे में चाहे रेखा गुप्ता हो, जितेंद्र महाजन हो, मोहन सिंह बिष्ट हों या शिखा रॉय हों, इन सब के नामों पर चर्चा है। लेकिन प्रवेश वर्मा के नाम पर आपके संगठन पर दबाव है, कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी चल रही है। जिस चेहरे पर यहाँ पर हाईकमान अपनी सहमति जताना चाहता है, उसको लेकर जो जीते हुए विधायक हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक विधायक दल की तो आखिरकार सीएम रेस में कैसे पीछे रह गए प्रवेश वर्मा? क्या बीजेपी प्रवेश वर्मा को बड़ा झटका देने जा रही है? विधायक दल की बैठक से पहले कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें प्रवेश वर्मा पीछे नजर आ रही हैं। जी हां, ये वही प्रवेश वर्मा है जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर इतिहास रचा और माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने वाली है। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कुछ नाम सामने आए हैं। इसमें मोहन सिंह बिष्ट का नाम सामने आ रहा है, मजेंद्र सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, शिखा राय, अभय वर्मा, प्रवेश वर्मा भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि ये आरएसएस से ताल्लुकात रखती हैं, आरएसएस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और एक महिला चेहरा होने के नाते इनकी जो भूमिका है वो और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए और इसी वजह से किसी महिला चेहरे की तलाश में है। और देखा जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को साइडलाइन करके अचानक नया नाम ऐलान किया और सबको चौंका दिया, ऐसा ही कुछ दिल्ली में देखने को मिल सकता है। विधायक दल की बैठक से पहले कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली की कुर्सी कौन संभालेगा, दिल्ली की जो कुर्सी है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वो किसके हाथ में जाएगी। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत के बाद से लगातार फंसती हुई नजर आ रही है। जो शपथ ग्रहण समारोह की तारीखें हैं, समय है, वो लगातार बदले जा रही हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में प्रवेश वर्मा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया, आखिर वो क्यों पीछे रह गए। न्यूज रूम में तमाम हमारे सहयोगी हैं जो दिल्ली की सियासत को बखूबी समझ रहे हैं। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रवेश वर्मा को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, लेकिन अचानक से रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। इसमें देखा जाए तो जितेंद्र महाजन का नाम सामने आ रहा है। ये दोनों ही चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए इनकी जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, प्रवेश वर्मा के साथ वाकई में कहीं ना कहीं बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए वास्तव में ये जो उलझन है उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 12-13 दिन हो गए बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद। ये सोचा भी नहीं होगा कि उनको इतनी मुश्किलात आएंगी इस तरह के कह सकते हैं फैसले को लेने में, क्योंकि आप देखिए प्रवेश वर्मा का नाम शुरुआत से सबसे आगे दिखाई पड़ रहा था कि भाई प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, नई दिल्ली से लगातार देख भी रहे हैं कि बीते 20-25 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनते भी रहे दिल्ली के, तो ये तमाम जो कह सकते हैं समीकरण है वो प्रवेश वर्मा के साथ में जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर आज के दिन में बात करें तो प्रवेश वर्मा ऐसा लगता है कि बहुत पीछे छूट चुके हैं। और ऐसे में अगर नामों का जिक्र ही किया जाए तो ऐसे में चाहे रेखा गुप्ता हो, जितेंद्र महाजन हो, मोहन सिंह बिष्ट हों या शिखा रॉय हों, इन सब के नामों पर चर्चा है। लेकिन प्रवेश वर्मा के नाम पर अभी उतनी चर्चा नहीं है। लेकिन ये हम नहीं मान सकते कि प्रवेश वर्मा जो है मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गए, क्योंकि जिस तरह से उनको दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता है, उनकी जो बयानबाजी होती है और जिस तरह से पूरा दिल्ली चुनाव एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली नई दिल्ली सीट पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। जब भी कोई बात कह सकते हैं प्रवेश वर्मा बोलते थे वो हेडलाइन बन जाती थी। तो इसी सब को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि प्रवेश वर्मा के सीएम बनने में कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बीजेपी तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही है। चाहे पंजाब इलेक्शन को देखा जाए जो 1.5 साल के बाद होने वाला, या बिहार चुनाव को देखा जाए जो इसी साल होने वाला है, तो ये तमाम जो चीजें वो ये बताने के लिए काफी हो जाती है कि बीजेपी के लिए इस मुश्किल को सुलझाना आसान नहीं है। आज शाम को बीजेपी की बैठक होने वाली है और ये मानकर चला जा रहा है कि आज वो नाम फाइनल हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार
कह सकते हैं सस्पेंस बना हुआ था, अटकलबाजियां हो रही थी, तमाम अपने अपने कह सकते हैं विचार सामने रख रहे थे कि ये जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। आज शाम तक शायद ऐसा लगता है कि किसी एक चेहरे पर बीजेपी मोहर लगाती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये मानकर चलिए कि जो विपक्षी लोग ये बात कह रहे थे कि भाई बीजेपी चुनाव तो जीत गई, लेकिन आपस में जिस तरह का तनातनी का माहौल है उसमें एक मुख्यमंत्री को तय कर पाना बीजेपी के लिए आसान बात नहीं होगा। आपने देखा हरियाणा में जिस तरह हम देख रहे हैं अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच में तकरार दिखाई पड़ती है, कहीं वैसी तकरार दिल्ली में भी नजर ना आ जाए, इसीलिए बीजेपी हर जो फैसला वो सोच समझ कर करना चाहती है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद भी कहीं ना कहीं अपने ही विधायकों के सामने मजबूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 साल बाद जरूर वापसी की, लेकिन उसी खेल का डर है जो आज से ठीक 27 साल पहले हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। और ऐसे में उसी डर की वजह से बीजेपी को इतना समय लग रहा है। क्या ये समय लगना इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में विधायक जो है वो खेला कर सकते हैं, विधायक टूट सकते हैं? मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। शपथ ग्रहण जो समारोह की तैयारी है, जो तारीख है, दिन है, वो बदले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां करवा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बड़ी बैठक भी चल रही है और इस बैठक के बाद एक बड़ा फैसला भी निकलकर सामने आ जाएगा। विधायक दल की बैठक भी आज आप देखिए, इसमें नेता चुन लिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर स्पष्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद जाकर दिल्ली के सत्ता में आई है तो ये आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी सब कुछ संभाल सकती है तो दिल्ली में भी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। अभी तो मुख्यमंत्री की बात है, अभी तो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी देखा जाएगा कि किस चेहरे को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में सिर्फ मुख्यमंत्री की बात कर लें, जैसे अभी तक नामों की चर्चा होती हुई नजर आई कि प्रवेश वर्मा, जिन्होंने दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से हराया है। प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उनके पिता की बात करें तो वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में प्रवेश वर्मा एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं। लेकिन आपने रेखा गुप्ता का जिक्र किया है, मनजिंदर सिंह सिरसा का जिक्र किया है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिर्फ ये नहीं चाहेगी कि वो एक ही राज्य तक सीमित रहे। हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे चेहरों को सामने लाया जो अन्य राज्यों में भी उनके लिए फायदेमंद साबित हुए हों। जैसे कि अगर हम मोहन सिंह यादव की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बनाए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में कई दौरे हमने मोहन सिंह यादव के देखे चुनाव के दौरान। इसके अलावा भजनलाल शर्मा की बात करें, वो खुद एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है किसी नए चेहरे को लेकर आए, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बिखरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि आज सब कुछ तय हो जाएगा, आज चुन लिया जाएगा विधायक दल का नेता, और साथ ही साथ 20 फरवरी को लेकर जो समय बदल रहा है, समय भी कहीं ना कहीं आज तय कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए दिल्ली में भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। और जिस तरीके से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या फिर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह हो, ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने साइडलाइन करने का काम किया है। तो क्या अब प्रवेश वर्मा की बारी है? क्या प्रवेश वर्मा जो सीएम चेहरे के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, क्या अब वो साइडलाइन हो सकते हैं? बीजेपी उन्हें बड़ा झटका देने जा रही है। और रेखा गुप्ता जो कि पहली बार विधायक बनी है और आरएसएस की कार्यकर्ता भी हैं, क्या उनके नाम पर जो है बीजेपी मुहर लगाती हुई नजर आएगी? मेरे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे आ रहा है। हालांकि प्रवेश वर्मा सीएम रेस से बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन पीछे नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले आपने देखा किस तरीके से उनकी भूमिका रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अपनी सीट से जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अब क्यों पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्या बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह ही यहाँ पे नया कह सकते हैं चेहरे का ऐलान करेगी और चौंकाने वाली है? देखिए, बीजेपी ने यहाँ पर विपक्षी दलों को बैठे बिठाए राजनीति करने का एक अच्छा मौका दे दिया है, क्योंकि
इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी 27 साल के बाद भी यदि आप 10 दिनों तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके संगठन पर दबाव है, कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी चल रही है। जिस चेहरे पर यहाँ पर हाईकमान अपनी सहमति जताना चाहता है, उसको लेकर जो जीते हुए विधायक हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए थे उसके तुरंत बाद जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ मुलाकात होती है प्रवेश वर्मा की। उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा के आवास पर तमाम विधायक और जो जिन तमाम प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था वे सभी पहुंचते हैं, एक बैठक होती है, लेकिन वहां पर भी फाइनल नहीं हो पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर चले जाते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जब मोदी जी वापस आएंगे तब ऐलान किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाए, किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसको लेकर बीजेपी अभी सस्पेंस में बनी हुई है, क्योंकि लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रही है। और मुझे जैसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रवेश वर्मा के दबाव में ही उनके चेहरे पर यहाँ पर सहमत होते हुए नजर आए, क्योंकि बड़ा चेहरा है और उनके साथ कई विधायकों का लगातार मिलना भी जारी है। तो ये इस बात लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अभी बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार करने का काम किया है, और खास तौर पर चर्चा इस बात की हो रही है कि बिहार में चुनाव है और इस लिहाज से किसी पूर्वांचली चेहरे की तलाश में है और किसी महिला चेहरे की तलाश में है बीजेपी। क्या लगता है आपको कि ये तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम फैक्ट्स है, ये कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के लिए सही नहीं है? देखिए, जाहिर तौर पर ये ध्यान में रखा जाएगा जब मुख्यमंत्री का चयन करना होगा कि पंजाब के भी वोट बैंक को साधा जाए, बिहार में भी इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर भी ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में बीजेपी जोड़ तोड़ की स्थिति में दिखाई दे रही है। जहां तक मुझे लगता है कि एक पंजाब से यहाँ पर हो सकता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, एक बिहार से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और दिल्ली के मूल निवासी को आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले किसी नेता को दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बीते कई मुख्यमंत्री और बीजेपी में बड़े चेहरे जो उभरे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस से ही ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो कि सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इनके प्रबल दावेदार इसलिए इनको माना जा रहा है क्योंकि एक तो महिला चेहरे हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो ये आरएसएस से ताल्लुकात भी रखती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में प्रवेश वर्मा को बीजेपी बड़ा झटका देने जा रही है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराकर इतिहास रचा। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।